अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी, रमज़ान का दूसरा शब तकरीबन ख़त्म पर ही है। और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? मेरा तो बहुत तेज़ी से गुज़रा, अच्छा गुज़र रहा है। गर्मी है लेकिन रमज़ान अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुज़र रहा है। और हम जो हैं वो इंशाअल्लाह अब तीसरे शे में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद पे पता ही नहीं चलेगा, रमज़ान गुज़र जाएगा और ईद आ जाएगी। अभी जो था ये मॉर्निंग का टाइम था और वलिया को जो था स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इशा पहले जाके गाड़ी में बैठ गई थी और मैं वलिया जो थे वो बाद में उतरे थे। तो बच्चियों को बस स्कूल छोड़ने हम जा रहे थे और इसी वक्त आप देख लें तो अच्छा खासी यहाँ पर गर्मी हो चुकी थी। सुबह का वक्त था, 8 सवा 8 का टाइम था, लेकिन धूप में इतनी शदीद तपिश थी इस वक्त भी यहाँ पर। अच्छा जी, हम जा रहे थे, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था और अब हम जो जा रहे थे, आज मैंने अपने घर रखी थी इफ़्तार पार्टी। तो बस इफ़्तार के लिए हम गोश्त लेने जा रहे थे, जो कि मेरे मियाँ जो हैं वो यहाँ से नहीं लेते हैं, हस्बैंड उनको यही होता है वो नाज़माबाद से जाकर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम आए थे और सुबह ही का वक्त था, बच्चों को स्कूल छोड़ के हम डायरेक्ट नाज़माबाद आ गए थे। यहाँ से गोश्त वग़ैरह ले रहे थे। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी करनी थी और फिर घर जाकर जो था वो इफ़्तार का बनाना था। तो यहाँ पर हमें गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छा मिलता है और हम पहले इसी तरफ रहते थे तो आदत भी है हमें, और जिनके यहाँ से हम गोश्त वग़ैरह लेते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह अंकल जानते भी हैं। अच्छा, इसके पास से ना हमें ये आसानी होती है कि यहाँ पर मटन का, बीफ का, चिकन का, सबका गोश्त बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। बराबर बराबर में 2-3 दुकानें हैं जिनसे आपको सारे एक साथ गोश्त वग़ैरह सब मिल जाता है। फिर यहाँ पर वेजिटेबल्स वग़ैरह भी आस पास ही मिल जाती हैं। इधर जाओ ना तो फिर आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा सामान जो है वो मार्केट से आराम से मिल जाता है। तो इसी वजह से फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं ताकि हमारा आराम से काम हो जाए और हमें इधर उधर भागना पड़े। अब जी, ये हम वहाँ से जो था सामान दे के उसके बाद हम ग्रॉसरी करने जो थे वो बिन हाशिम चले गए थे। वहाँ से हमने कुछ सामान मुझे लेना था, हमने वो लिया था और फिर सब्ज़ी वग़ैरह लेते हुए बस हम घर आए थे। थोड़ा बहुत घर का सामान भी ख़त्म हो रहा था और थोड़ा सा मुझे जो था वो आज की अफ्तार के लिए भी रखना था। तो वो सब लेने के लिए मैं वहाँ चली गई थी। अच्छा, इफ़्तारी मैंने घर में तकरीबन घर के मैंने 3 फैमिलीज़ बुलाई थी। उसके अलावा मुझे जो था वो बांटना भी था। तो तकरीबन मैंने जो था वो 35 से 40 लोगों तक का मैंने ये सामान बनाना था ताकि मैं बांट भी दूँ और घर में आराम से खा भी लें। इधर जो था वो मैं रोल बनाने का सामान कर रही थी। मैंने अपनी प्याज के अंदर जो था वो अपनी चिकन डाल दी थी और बाकी इस तरफ जो था वो हम यखनी मैंने चढ़ाई थी, जो कि हम बिरयानी बना रहे थे। यखनी पुलाव बिरयानी थी ये मेरी, तो उसको मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया था। वो बीफ की थी, उसको मैं ही निकाल रही थी और दूसरी तरफ जो था वो मैं चिकन का सामान भी कर रही थी, यानी रोल का सामान कर रही थी। और ये मैंने जो थे वो बटाटा वड़ा बनाए थे, जो कि आलू के बनाए थे। बहुत आसान से बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, घर में बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इसको ये मैं बना के रख रही थी। दूसरी तरफ जो था साथ ही साथ जो थी वो मेरी चिकन भी चढ़ी हुई थी रोल के लिए और यखनी भी हमारी निकल ही रही थी। इतनी तेज़ी से टाइम गुज़रता है और पता ही नहीं चला, इतनी इसी से चीज़ें मैंने काफ़ी सारी माशाल्लाह बनाई थी। तो टाइम ही एक के बाद एक चीज़ें मैं करती रही थी। अभी ये मैंने जो थे वो काले चने बनाए थे। जो चीज़ें बनती चली जा रही थी वो मैं एक तरफ रखती जा रही थी। मैंने काले चने बनाए थे, बटाटा वड़ा बनाया था मैंने अफ्तार के लिए, रोल बनाए थे, मैक्रोनी बनाई थी और बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए थे मैंने। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी तैयार हो चुकी थी। जो अफ्तार के लिए था वो मैं यहाँ पर रखती जा रही थी और
साथ में फलों में हमने जो था वो अपना वाटरमेलन काट के रख दिया था। रोल मेरे तैयार हो रहे थे। आखिर में बिल्कुल मैंने रोल तले थे, इसलिए कि इसमें चीज़ होती है तो फिर वो मैंने लास्ट में तली थी। बिल्कुल ये हमारा रोल का काम हो रहा था यहाँ पर। बाकी चीज़ें मेरी अल्लाह का शुक्र तैयार हो चुकी थी। मैक्रोनी ये मेरी तैयार हो गई थी। ये मैंने वाइट सॉस में मैक्रोनी बनाई थी, ऊपर से मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दी थी। और अब जो था बस मैं इसको रैप करके और रखने ही जा रही थी। आप लोग जो है वो बस किचन जो है वो फैला हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा। ये मैंने जो थी वो कोयला कढ़ाई बनाई थी, वो भी मेरी अल्लाह का शुक्र है तैयार हो चुकी थी। और ये जो था वो वाइट सॉस था मेरा, जो बच गया था मेरा, तो वो मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि थोड़ी सी मेरी जो थी वो मैक्रोनी भी बची थी, तो बच्चों को मैं दूसरे दिन दे देती। यहाँ पर जो था वो ये जो था वो मेरा बिहारी बोटी भी तैयार हो चुका था, और ये मेरी यखनी तैयार हो चुकी थी। अफ्तार के बाद बस मैंने जो था वो उसके अंदर राइस डालने थे और बिरयानी बनानी थी इसकी। तो जी ये हमारी तैयार हो चुकी थी और ये मैं रखने ही जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि अफ्तार से पहले सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, बस बिरयानी का रह गया था। ज़ाहिर है उसका जो है आपको राइस जो होते हैं वो उसी वक्त गरम गरम होते हैं, तो वो फिर मैंने कहा था कि अफ्तार के बाद में डाल दूँगी। बाकी चीज़ें जो थी वो मेरी तैयार होती जा रही थी और हम दस्तरखान अपना सजाते जा रहे थे। अब जो है वो इफ़्तार जब हो गई थी तो ये उसके बाद का यानी खाना जब लगा था तो ये खाने का था। खाने में मैंने जो था वो आपको बताया था, जैसे कि कोयला कढ़ाई रखी थी मैंने, चिकन की थी ये, और बीफ का जो था वो मेरी यखनी पुलाव बिरयानी थी, और चिकन का ही जो था वो मेरी बिहारी बोटी थी। तीनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो ज़्यादातर यही होता है कि आप किसी का इफ्तार रखें और उनको जो चीज़ें जो हैं वो पसंद आएँ, तो लगता है कि मेहनत वसूल हो जाती है। और मेरा भी यही था कि अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें जब सबको पसंद आई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और लगा कि मेहनत जो है वो मेरी उतर गई है। अब जो था वो जी लोग जा चुके थे, ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। घर मैंने समेट दिया था, किचन के बर्तन वगैरह सब समेट गए थे, और मैंने जो था वो अपनी मेड को भी बुला लिया था, इसलिए कि मैं खाना पका रही थी और बर्तन बार बार होते तो वो बर्तन वगैरह धो रही थी, तो वो भी धोकर चली गई थी और किचन बिल्कुल समेट चुका था। और इतना सुकून हो गया था ना कि मुझे लगता है जैसे आप पे एक ज़िम्मेदारी होती है कि हमें जो है वो इफ़्तार पार्टी करनी है या इफ़्तार बांटनी है, तो वो काम हो चुका था और अल्लाह का शुक्र है, और घर भी समेट गया था। तो गाइस जैसा आप सबको पता है कि आज हमारे घर में अफ्तार पार्टी थी और यानी अभी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमारे घर में बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोगों में से काफ़ी लोगों ने अलग अलग गिफ्ट दिए। तो किसी ने रबड़ी दी, तो किसी ने आइसक्रीम दी, लेकिन हमें गिफ्ट भी मिले। तो ये हमारा गिफ्ट है और आज हम इसको अनरैप करेंगे। तो उल्टा सीधा करो। उल्टा है। तो गाइस ये है और ये है। तो गाइस ये एक ट्रे है और अभी हम दिखाते हैं कैसी है। ये कैसी है और तो जी ये है गिफ्ट, सही है, शीशे की है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। थैंक यू। वो हमारी वीडियो देखती हैं तो मैं इसी में कह रही हूँ थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। हम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।